तो चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि दो खंभों की ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर और 60 मीटर है। दो ठो खंभा है। सपोज करो कि ये पहला खंभा है और ये दूसरा खंभा है। तो पहला खंभा जो छोटा है वह 60 मीटर का और जो बड़ा है वह 180 मीटर। ओके, बोला कि दो खंभा है और दोनों का ऊंचाई दिया हुआ है। बोला कि द्वितीय खंभे के निचले सिरे से, ठीक है, द्वितीय खंभा, हम थोड़ा गलती लिख दिए, पहला 180 का था तो चलो पहला ये वाला है और द्वितीय ये वाला है। तो द्वितीय खंभे के निचले सिरे से, ठीक है, बोला कि द्वितीय खंभे के निचले सिरे से पहले के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहले के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नयन को ऊपर लेंगे, इसका कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। और बोला है कि होने से 60 डिग्री होने से पहले खंभे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। पहला खंभा का निचला सिरा से द्वितीय के ऊपरी सिरे का एंगल कितना होगा ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट नहीं है, साइंस नहीं है, बहुत समझने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात समझ जाओगे कि एक खंभा यहाँ है, दो खंभा यहाँ है। बोला कि पहला खंभा जो है वो बड़ा है और दूसरा खंभा छोटा है। तो पहला खंभा का निचला सिरा से दूसरा का ऊपरी सिरा कितना होगा यदि दूसरा का निचला सिरा से पहला का ऊपरी सिरा 60 डिग्री का हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है तो हमें सबसे पहले इसको कुछ ले लेना होगा। जैसे कुछ करो, इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, सी ले लिए, इसको डी ले लिए, ठीक है। तो सबसे लिखेंगे चूंकि पहला खंभा सी डी बराबर 180 मीटर है तथा दूसरा खंभा ए बी 60 मीटर है, ठीक है, तथा बिंदु बी पर बना कोण, सी पर बना कोण सी बी डी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए तथा माना कि बिंदु सी पर बना कोण ए सी बी बराबर थीटा डिग्री, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया नहीं है, तो पहले इसको निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए हमारे पास एंगल चाहिए, वो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको। हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना ही है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, हमारे लिए बस ये वाला राइट एंगल है। राइट एंगल देख रहे हैं, हमारे पास लंब है, आधार नहीं है, ठीक है। तो लंब और आधार जो है 10 में आता है, तो हम 10 लेंगे, लेकिन त्रिभुज ये वाला लेंगे, BCD, त्रिभुज BCD से लेते हैं तो 10 लेंगे और 10 60 डिग्री, ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब 180 है और आधार हमारा BC, इसे ले लिया। अब हम पहले BC का वैल्यू निकालेंगे ताकि ये नीचे वाला मिल जाए।
तो इसका वैल्यू होता है √3/1 बराबर 180 बटा BC। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC बराबर 180 और BC बराबर हो जाएगा 180 बटा √3। जब इसको रेशनलाइज करें तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। और देख रहे हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसको गुना करेंगे तो 180 √3 बटा 3 होगा और 3 से यदि इसको काटेंगे तो 6 बार में 60। इसका मतलब 60 √3 मीटर इसका दूरी होगा। ये हो गया 60 √3 मीटर। तो ये हमारा आ गया। अब जब हमारा ये आ गया तो इसके बाद हम इसको और इसको ले करके हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं। तो फिर पहले ये वाला किए पूरा ये वाला, फिर थोड़ा सा ये वाला रह गया था, कर लिया, कितना आ गया। अब इसके बाद इधर करें तो फिर समकोण त्रिभुज ABC अब हम ABC से लेंगे तो देख रहे हैं हमारे पास ये और ये दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है। तो ये लंब और आधार किस में होता है? टेन में। तो वही टेन लिए। टेन हमारे पास एंगल तो है नहीं कि लिखेंगे, तो टेन की जगह थीटा बैठा देंगे क्योंकि थीटा हम इसको एंगल माने हैं, थीटा डिग्री बराबर। ये वाला हो गया लंब 60, आधार हो गया 60। अब 60 से 60 करके ऊपर एक बच गया। टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन में 30 डिग्री पे होता है तो हो गया थीटा। टेन इनवर्स किया तो बच गया थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ और यही थीटा के जगह पे यहाँ पे आंसर बैठाएंगे 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने से किसी एक समतल पर स्थित एक खंभे की छाया की लंबाई जो भी होती है, बोले कि वो खंभा है, सपोज करो कि वो खंभा है और सूर्य यहाँ है और सूर्य जो है चमक रहा है, मतलब सूर्य उदय है, बादल में नहीं है। तो इसका जो छाया है, इस लाठी का जो छाया है या खंभे का जो छाया है, वो सपोज करो यहाँ पड़ रहा है। तो एंगल जो है हमारा, वो रखिए एक छाया की लंबाई जितनी भी हो, लेकिन एंगल 45 डिग्री का होता है। तब ये 45 डिग्री का होता है। वो रखिए एक खंभा है, इस पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसका छाया का लंबाई जितना भी हो तो नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ कुछ दूर जाने से वहाँ से 45 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन को, उन्नयन का मतलब होता है नयन को ऊपर करके, ऊपर की तरफ। बोला कि इससे चलते चलते थोड़ा और आगे आया जाता है, या फिर बोला कि वो कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री होने से, जब यही एंगल 30 डिग्री का हो जाता है 45 से, तो छाया की लंबाई उसकी अपेक्षा 60 मीटर अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले था, लेकिन जब ये बढ़ते बढ़ते आगे जाता है और ये 30 डिग्री का हो जाता है एंगल ठो, तो एंगल इसके मुकाबले ये नीचे डाउन आया है, तो कम तो होगा ही, 30 डिग्री का हो जाता है। तब इसका ये जो छाया का लंबाई है ये 60 मीटर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ था पहले, तो यहाँ से 60 मीटर और आगे जाने से वो 30 डिग्री का होता है। अगर ऐसा यदि होता है तो खंभे की ऊंचाई क्या है बताइए, मतलब हमें ये बताना है हाइट कितना है। तो इसको ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी और इसको डी ले लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमको ये निकालना है, तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि चूंकि खंभे की लंबाई माना कि खंभे की लंबाई ए बी बराबर एच मीटर, हमने मान लिया अपने से, ये वाला एच मीटर है। अब इसके बाद तथा छाया की लंबाई BC बराबर x मीटर, इसको x मान।
ठीक है। इसलिए छाया की लंबाई चूंकि छाया की लंबाई CD बराबर 60 मीटर है, इसलिए बिंदु छाया की लंबाई BD बराबर B से लेके D तक BD बराबर BC प्लस CD। BC का वैल्यू x है, लिख दिए, प्लस इसका 60 है, तो x प्लस 60 मीटर जो है इस पूरे का लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके सिर्फ इसको एंगल लेंगे, मतलब A, B और C को बस। इसलिए तथा बिंदु C पर बना कोण ACB बराबर 45 डिग्री तथा बिंदु D पर बना कोण ADB बराबर, एंगल से कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं तक चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल तो यही बनेगा 30 डिग्री। अब हम इस एंगल को लेंगे त्रिभुज को और बनाएंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC हम ABC से लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं लंब और आधार, ये दो चीज है। तो लंब और आधार हमारे 10 में होता है, तो ले लेंगे 10 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 45 डिग्री हमारा 1 होता है बराबर h बटा x हो गया। पूरा से गुणा करेंगे तो h बराबर x होगा। कहने का मतलब है कि जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भी है, दोनों इक्वल है, h और x क्या है, इक्वल है, ये हो गया। अब फिर दोबारा हम लेंगे, तो फिर समकोण त्रिभुज AB से तो नहीं करता है, पता नहीं कुछ दिखा रहा था, एयरटेल मैसेज अनजान है। हाँ। तो फिर हम लिए समकोण त्रिभुज ABC से, तो फिर समकोण त्रिभुज ABC से लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखा 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है h और आधार कितना है x प्लस 60, ये वाला BD ये है ना, तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 60, हो गया x प्लस 60। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 60। हम क्रॉस वाले तो गुना करें तो h√3h बराबर x प्लस 60 हो गया। इस x का जगह पे हम h का वैल्यू बैठा सकते हैं, क्योंकि x बराबर h है, तो इस जगह पे यदि हम h बैठा दें तो h को उठा के इधर लाना होगा, तो √3h माइनस h बराबर 60। तो h को यदि हम बाहर कर दें तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 60। अब ये हमारा उधर जाएगा, तो हो गया h बराबर 60 बटा √3 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 60 इंटू √3 प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 60 √3 प्लस 1 आएगा, 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, आ गया 30 इंटू √3 प्लस 1। अब जो है √3 का कुछ मान होता है, ठीक है, हाँ। ये √3 का कुछ मान होता है, जगह नहीं है बट यहाँ का 1.7, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे कि हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा किए हैं इसके बाद में। तो ये बैठाते हैं 30 इंटू √3 का मान 1.732 प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू डायरेक्ट लिख देते हैं इंटू 1
2 हो गया 0.732। अब हम इंटू करेंगे, जब इंटू करेंगे तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, 3 से इंटू करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 त्रिका 21 का एक हाथ में लगा 2 और 3 दूना 6 और 2 8। यहाँ पे दशमलव 3 संख्या बाद है तो 1 2 3 के बाद लगा देंगे। असल में हमारा आया 81.96 मीटर। एक चिमनी के साथ एक ही समतल में स्थित क्षैतिज सरल रेखा में किसी एक बिंदु से चिमनी के एक तरफ 50 मीटर ऊंचे चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। एक चिमनी है और ये जमीन है। बोल रहा है कि चिमनी पर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, पूरा कि एक चिमनी के साथ एक ही समतल में स्थित, मतलब एक ही समतल बराबर में वो चिमनी के साथ समतल में स्थित क्षैतिज सरल रेखा में किसी एक बिंदु से चिमनी की तरफ, इसके यहाँ से चिमनी की तरफ यदि चलते हैं हम तो 50 मीटर चलने पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ से यदि हम 50 मीटर चिमनी की तरफ चलते हैं तो शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो चिमनी की ऊंचाई बच गई। तो यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ जब चल के आते हैं 50 मीटर चल के आते हैं तो इसका एंगल जो है वो बढ़ करके 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि चिमनी का हाइट कितना है। ये हो गया ए, हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसको एक्स मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे। ठीक है, फिर वैसे लिखेंगे माना कि चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, तथा बिंदु बी से सी तक की दूरी बराबर। कॉल आया था, कॉल आने के बाद ही ये हो रहा है। हाँ, तो ये सी तक की दूरी जो है x मीटर है। अब क्या है कि हम इसको वो वाला लिखते हैं, बिंदु सी से डी तक की दूरी बराबर 50 मीटर है तथा बिंदु सी पर बना कोण ACB 60 डिग्री तथा बिंदु B पर बना कोण ADB बराबर 30 डिग्री है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से तो 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री बराबर h बटा x। 60 डिग्री मान होता है √3/1 बराबर h बटा x। तो h बराबर √3x मीटर। ये हमारा h बराबर, h का मतलब निकल के इतना। अब जो है हम लोग फिर दोबारा लेंगे, अब दूसरा समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज
ए बी डी से, ए बी डी से, ए बी डी ये पूरा ही ले लेंगे। तब हम वही लगाएंगे टेन 30 डिग्री बराबर h बटा x प्लस 50, ये हो गया। इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर h बटा x प्लस 50, क्रॉस में गुना करेंगे तो √3h बराबर x प्लस 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं x का वैल्यू हमारा x बराबर h बटा √3 है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो गया √3h माइनस h बटा √3 बराबर 50। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे रेशनल है, ये बटा का घटाव करेंगे तो यहाँ पे हो गया √3। अब 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो वह √3 रहेगा और √3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3h हो जाएगा, 3h माइनस ये तो पूरा ही चला गया तो 1h बराबर 50 बटा 1। ये घटाएंगे तो आएगा 2h बटा √3 और ये हो जाएगा 50/1, 2 से काट देंगे 50 को 25 हो जाएगा। h बराबर 25√3 मीटर हमारा आंसर है।